हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग, है ना। उसमें से देखा था क्या क्या देखा था कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के व्युत्क्रमण के नियम का सत्यापन गाउस के प्रमेय से। अब गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे कि जिसे कल हम लोगों ने देखा था, एक और देखा था ना कि अगर कोई अनंत लंबाई का आवेशित चालक है या तार है तो उसके कारण जो निकलता था उसको हम लोगों ने देखा। आज देखूंगा मैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए, एक समतल चादर आप बना लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक अनंत लंबाई का समतल चादर है जिसपे कि प्लस आवेश इस पर वितरित है चारों तरफ, है ना। जिस प्रकार हम लोग कल देखे थे कि रेखीय चालक रहता था, रेखीय चालक में आवेश पूरा वितरित था रेखीय तार में। और आज है समतल चादर। मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी सी डी एक समतल चादर है। अब हमको क्या करना है, इसी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पता है कि अगर गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग है तो हमें एक पृष्ठ और बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र निकालें। क्योंकि ये पृष्ठ है और पृष्ठ पर सभी आवेश वितरित हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके यहाँ पर इससे बाहर की ओर एक बिंदु हमने क्या लिया, आर दूरी पे एक बिंदु लिया P, और इसके अंदर उस साइड में हमने एक बिंदु और लिया P डैश। यहाँ से भी इसकी आर दूरी है, इसको भी आर दूरी लिया। मतलब कि अगर ये समतल चादर है तो एक इधर की ओर लिया बिंदु P और एक इधर की ओर बिंदु P लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, R और R 2R जो है दूरी की एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक बेलन की रचना कर दी इस प्रकार से। इस बेलन की हमने रचना कर दी। इसमें भी 3 पृष्ठ हैं, एक वक्र पृष्ठ इसका, एक ये वृत्ताकार पृष्ठ, और एक P पर वृत्ताकार पृष्ठ और एक P डैश पर वृत्ताकार पृष्ठ। ये 3 पृष्ठें हैं, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं कि जो कि ये प्लस आवेश इस समतल चादर पर है तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर होगा, इधर बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र होगा तो इधर की ओर बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो पृष्ठ है, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका तो सदिश क्षेत्र होगा वो भी इधर ही होगा, और इसका भी सदिश क्षेत्र जो होगा वो भी इधर ही होगा। यानी कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 0। बट ये जो इसका वक्र पृष्ठ है, ये वाला वक्र पृष्ठ, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र इधर है, बट पृष्ठ किधर है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। यानी कि यहाँ पे वक्र पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इतना समझाने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम इसके लिए निकालेंगे, है ना, तो इसमें आप लिख सकते हो वही चीज़ कि पृष्ठ ए बी सी डी क्या है, एक अनंत लंबाई का समतल चादर है जिस पर प्लस आवेश वितरित है, ठीक है। और इस पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, जिसको बोलते हैं आवेश घनत्व, क्या बोलते हैं उसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो कितना है, सिग्मा, ये आप जानते हो। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता था बच्चों, Q अपान A, ये होता था ना। और Q इक्वल टू यहाँ पर निकाल लेंगे सिग्मा इंटू A। जिस प्रकार से हम कल रेखीय आवेश पढ़े थे उसमें हम लोग लेमडा लेते थे, लेमडा इक्वल टू Q/L होता था। उसी प्रकार से ये पृष्ठ है तो Q/A होता है प्रति एकांक लंबाई पर। अब इसमें सिंपल आप लगाइए, एक पृष्ठ हमने निर्माण कर दिया। अब इस पृष्ठ से फ्लक्स निकाल लेंगे और फ्लक्स निकालने के बाद गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग हम वहाँ पे लगा देंगे। थ्योरी आप लिख लेंगे, मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से होगा। बेलनाकार पृष्ठ
क्या होगा, गाउसियन पृष्ठ होगा। क्या होगा, गाउसियन पृष्ठ होगा। अतः बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई। मान लेते हैं कि ये जो वृत्ताकार पृष्ठ था इसका क्षेत्र कितना है, ए है। इस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्र कितना है, ए है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। ये बात समझ में आ रही है। ई है विद्युत क्षेत्र, ए है पृष्ठ। ई है विद्युत क्षेत्र, ए है पृष्ठ, तो ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई इंटू ए। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एस न लेके ए लिए हैं, एस पृष्ठ न लेके ए लिए हैं, इसलिए ई ए कितना हो गया 2 EA फाई ई इक्वल टू। बिल्कुल समझिए इसको, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। इसको आप आराम से समझिए, थ्योरी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब जैसे हम लोग फाई निकाल लिया, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया। अतः गास के प्रमेय से फाई क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन। समीकरण 1 समीकरण 2 सेम वैसा ही आप लगाइए, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हुआ 2 से, देखिए दोनों में E इंटू ए, 2E इंटू ए इक्वल हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये याद रखेंगे आप, सिग्मा अपान 2 क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, अब देखिए Q बटे ए इक्वल टू सिग्मा है, तो आप लिख देंगे हम लोग क्या, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। चूँकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो ये हो गया आपके अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र। ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी होगा, आगे आवश्यकता पड़ेगी इसकी। ठीक है ना, ये चीज़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने देखा। अब अगर इसी प्रकार से अनंत लंबाई का अनंत समतल चादर, 2 अनंत समतल चादर एक साथ रखे हों, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसको हम लोग निकाल के देखते हैं बच्चों इसके बाद। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। एक समतल चादर है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है, ये आता है। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। अब देखिए इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बदल दे रहे हैं, क्या लिख दें यहाँ पे, 2 एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। बस इतना आप ध्यान रखिए। इस चित्र को हम मिटा दे रहे हैं। फिर आराम से समझते हैं उसको, कॉन्सेप्ट समझिएगा अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं भाई, 2 बनाइए, 2 समतल चादर बनाते हैं हम लोग। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। इसका पृष्ठ घनत्व तो मान लेते हैं क्या है, सिग्मा A, और इसका है सिग्मा B पृष्ठ घनत्व। प्लस आवेश तो इसमें वितरित ही है दोनों में, इसके कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 3 सिचुएशन लेते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, 3 स्थितियों को हम लोग इसमें लेते हैं। कैसे, देखिए इसमें 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये है P बिंदु, ये है Q बिंदु
और ये है आपका आर बिंदु। तो P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, Q पर कितना होगा, R, क्योंकि 3 स्थितियाँ बन रही हैं, एक दोनों प्लेट के बाहर, एक दोनों प्लेटों के बीच में, और एक दोनों प्लेटों के दाईं ओर और एक बाईं ओर। ये समझ में आ गया, 3 स्थिति समझ में आ गई। अब P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, Q पर कितना होगा और R पर कितना होगा, थोड़ा सा समझिए, तो डायरेक्ट समझिए इसमें, फिर हम लोग उसको करेंगे। P पर कितना होगा ये बताइए। ये प्लेट A है, प्लेट A का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा A, और प्लेट B का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा B। मान लेते हैं इसका यहाँ पे हम कंसीडर कर लो, माना कि जो A का पृष्ठ घनत्व है वो B के पृष्ठ घनत्व से ज़्यादा है, मतलब इसमें आवेश ज़्यादा है उसके तुलना में, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना। अब देखिए एक नियम है इसमें होता है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाएं से दाएं चल रही हैं तो धनात्मक लेंगे, फिर से बाएं से दाएं चल रही हैं तो धनात्मक, और दाएं से बाएं चल रही हैं तो ऋणात्मक, इतना याद रखेंगे। अब देखिए P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैंने मान लिया कितना, ये EP। तो P चूंकि प्लेट A के भी बाईं ओर है और प्लेट B के भी बाईं ओर है, तो प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बताइए। हम अभी सूत्र पढ़े थे ना, E इक्वल टू कितना आया एक प्लेट के लिए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 एक प्लेट के लिए। तो प्लेट A के कारण जब B विद्युत क्षेत्र आएगा वो होगा EP, वो क्या होगा EP। तो EP कितना होगा इसके लिए, सिग्मा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा A, क्योंकि A प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा A है, अपान 2 एप्सिलॉन 0, और ये तो हो गया EP। ठीक है, इस प्लेट के कारण, ठीक है ना। अब उस प्लेट के कारण दोनों कारण इसमें लिखेंगे हम लोग, तो प्लस क्या करेंगे, सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन अभी हमने साइन को नहीं दर्शाया है, तो चूंकि अब देखिए A प्लेट के भी बाईं ओर है, B प्लेट के भी बाईं ओर P बिंदु है, तो चूंकि दाएं से बाएं चल रहा है बल रेखा तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ ना, EQ लिख रहा हूँ मैं। अब ये जो Q बिंदु है, ये प्लेट A के दाईं, प्लेट A के किधर है, प्लेट A के दाईं ओर और प्लेट B के बाईं ओर है। तो इस कंडीशन में इसके लिए धनात्मक, इसके लिए ऋणात्मक, यानी कि क्या हो जाएगा, सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस में रहेगा, ये वाला हो जाएगा माइनस में, तो माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्यों, तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A माइनस सिग्मा B। बात समझिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। इस कंडीशन पे देखो भैया, ER इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें देख रहे हैं तो बिंदु R किधर है, दोनों प्लेटों के दाईं ओर है, तो दाईं ओर के लिए मतलब बल रेखा किधर से किधर जाएगी, बाएं से दाएं। ये प्लेट A से भी बल रेखा निकलेगी तो बाएं से दाएं ही होगी, और प्लेट B से बल रेखा निकलेगी तब भी बाएं से दाएं होगी। उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों में धनात्मक लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन 0, दोनों के लिए धनात्मक हो गया ये। तो जो ER हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ये बात समझ में आ गई तीनों कंडीशन में, मतलब कि आगे हो गया आपको। अब इसमें अगर विशेष स्थिति डाल दें हम लोग, विशेष स्थितियां देखें, जब पृष्ठ घनत्व दोनों प्लेटों में जब पृष्ठ घनत्व दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत हों,
हो तब, मतलब कि दोनों पर मान लेते हैं सिग्मा है, लेकिन एक पर सिग्मा है, कहने का मतलब एक पर सिग्मा है तो दूसरे पर कितना है माइनस सिग्मा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा देखो, ये फर्स्ट तब ई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला था ये, सेकेंड और ये थर्ड। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, थ्योरी आप पढ़ लेंगे, जो भी होगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको। ई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये सिग्मा है की जगह पे कितना लिखे हैं, -1/2πε0, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा, मतलब ये कितना हो गया, ई पी इक्वल टू 0। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। कब, जब एक दोनों का पृष्ठ घनत्व तो क्या हो, बराबर व विपरीत हो, उस कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में देखिए भाई, सेकेंड में क्या हो जाएगा, इसके जगह पे सिग्मा ई क्यू इक्वल टू σ/2, इसी में रख दीजिए ना डायरेक्ट, इसमें 1/2ε0, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा, ठीक है ना। और ये माइनस पहले से ही है, माइनस सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2σ/2ε0, तो कितना कट जाएगा, ये हो जाएगा σ/ε0। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच हम देखें, दो अनंत समतल चादर हैं, उनके बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, σ/ε0। याद रखेंगे, जब हम लोग अभी संधारित्र पढ़ेंगे ना, संधारित्र की धारिता निकालने के लिए, वहाँ पे दो समांतर प्लेटों के बीच में जब हम संधारित्र की धारिता निकालेंगे तो वहाँ पे हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तीसरे नंबर में देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ER इक्वल टू 1/ε0 और सिग्मा एक जगह पे हो जाएगा सिग्मा और प्लस माइनस सिग्मा, मतलब ये प्लस सिग्मा माइनस से भी 0 हो जाएगा। मतलब दाहिने साइड हम देख रहे हैं कि दोनों प्लेटों के दाहिने साइड हो या दोनों प्लेटों के बाएं साइड हो, दोनों ही स्थितियों में अगर दोनों का पृष्ठ घनत्व बराबर और विपरीत हो तो देखते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र भी 0 आता है, यहाँ भी 0 आता है और यहाँ पे आता है σ/ε0। तो ये आप विशेष कंडीशन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे बच्चों, और इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। तो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बच्चों, गोली खोल के कारण अगर हम निकालें विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसमें भी 3 कंडीशन आएगी। देखिए, गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित गोली खोल के कारण, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप, एक समान आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए, गोली खोल का मतलब बहुत ईजी है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। ये है कोई गोला, ये क्या है, कोई गोला है जिसका केंद्र कितना है बच्चों, वो है, और त्रिज्या कितनी है इसकी, r। इसमें भी 3 स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, एक तो गोली खोल के अंदर, और ये प्लस आवेशित इस पर है, इस पर क्या है, प्लस आवेश इस पर वितरित है। एक बिंदु बाहर होगा, एक बिंदु पृष्ठ पर होगा, एक बिंदु बाहर होगा, एक बिंदु पृष्ठ पर होगा, और एक पृष्ठ के अंदर होगा। 3 कंडीशन में आएगा। तो मान लेते हैं कि ये पृष्ठ के बाहर जो बिंदु P है, इसकी दूरी कितनी है, r है। अब इसको क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि OP बराबर r त्रिज्या लेके एक हमने क्या किया, यहाँ पे गोले का निर्माण कर दिया, ऐसा, ये बिंदु P है। तो आपको पता है, जैसे हम लोग हल कर चुके हैं कि गोले से r दूरी पर यदि बिंदु P है तो r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होता है, कितना होता है विद्युत क्षेत्र r दूरी पर स्थित, जो हम लोगों ने निकाला था, विद्युत फ्लक्स निकाला था। तो विद्युत फ्लक्स मान लो कि ये क्या है, छोटा सा ds, ये पूरा क्या है, r त्रिज्या का एक पृष्ठ है,
तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस, और E डी एस के बीच का कोण कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 0। तो अगर इसका फ्लक्स निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एस। संपूर्ण निकाल दे रहा हूँ मैं, E इंटू एस, एस इक्वल टू कितना 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है थीटा इक्वल टू 0 है तो हम डायरेक्ट लिख दिए इतना। जो मैंने आपके बिंदु आवेश के लिए निकाला था ना गाउस के प्रमेय के द्वारा, सेम वैसा ही है ये भी, उतना ही ना था। एक गाउसियन पृष्ठ निर्माण किया, आर दूरी पे था, इतना आ गया। परंतु गाउस के प्रमेय से फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ये ना हुआ। अब इस कंडीशन में जब ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो दोनों को एक समीकरण ये मानिए और इसको मानिए 2, तो एक हुआ, 2 से कंपेयर करके देखेंगे अपन लोग तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर और Q अपान एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, जितना आप लोगों ने फाइंड किया था बिंदु आवेश के लिए। अच्छे से लिख लीजिए इसको, Q अपान एप्सिलॉन 0 इधर आ गया और आर स्क्वायर, ये था विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम में, तो पता है आपको। ठीक है, अब देखो भाई इसी कंडीशन में इसको मान लो समीकरण आप 3, तो देखो समीकरण 3 से जब ये आर पे निकाला ना, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लिए हैं आर इज ग्रेटर देन आर, इस कंडीशन में ये है। ये क्या था, इसकी किस कंडीशन में था, जब आर बड़ा है आर से, तब के लिए ये था। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे जब आर और कैपिटल आर बराबर हो, मतलब कि अगर इस पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र निकालना चाहे बच्चों, तो ये जो आर है ये किसके बराबर हो जाएगी, इस आर के बराबर हो जाएगी। यानी कि आर की जगह पे हम लोग कैपिटल आर रख देंगे तो पृष्ठ पे निकल जाएगा। और पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, देखिए समीकरण 3 से E इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 अपान कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर। सेम वैसे हो जाएगा कि नहीं होगा। अब गोली खोल के अंदर अगर जाएंगे तो चूंकि आवेश कहाँ पे है, गोली खोल के बाहर है, गोली खोल के बाहर है, तो तीसरे कंडीशन में क्या कर देंगे हम लोग, ये तो आपका फर्स्ट केस था और सेकेंड में क्या हुआ ये। अब देखो पुनः समीकरण 3 से जब R का मान छोटा हो R से, देखो R का मान R से भी छोटा हो, मतलब ये कहाँ आ गया, अंदर, यहाँ पे आ गया, यहीं पे ना आ गया। इस कंडीशन में अगर हम पृष्ठ भी बनाएंगे तो चूंकि आवेश तो बाहर है, तो उस कंडीशन में इस फार्मूले में रखो Q इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि आवेश बाहर है, आवेश अंदर तो है नहीं, तो यहाँ पर जाएगा 0 अपान आर स्क्वायर मतलब 0। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों कंडीशन में क्या मतलब निकला, इन तीनों कंडीशन में ये विशेष अंतर निकला कि हम देख रहे हैं कि गोली खोल के अगर बाहर कोई बिंदु है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। गोली खोल के पृष्ठ पर कोई बिंदु है उसके लिए भी वैसा ही आता है, केवल वो बदल जाएगा। मतलब गोली पृष्ठ पर हम देखें तो इतना ही होता है, उसकी त्रिज्या दूरी क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या के बराबर। लेकिन गोली खोल के अंदर Q इक्वल टू 0 होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 0। इसीलिए गोली खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होने के कारण ही खोखले चालक के अंदर विद्युत करंट नहीं लगती है। इसका एक प्रश्न पूछता है कि यदि आप वाहन से कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपके वाहन के ऊपर विद्युत वाली जो तार होती है वो गिर जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि अगर खोखला है अंदर वो चीज़ और पूरी तरीके से पैक है तो उसके अंदर आवेश होता नहीं है, केवल बाहरी पृष्ठ पर होता है। अतः उसके अंदर, गाड़ी के अंदर ही आदमी को चुपचाप बैठे रहना चाहिए, वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि खिड़की दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, यही कारण होता है ना। कई बार डिस्कवरी चैनल वगैरह पे दिखाता है कोई खोखला जंजीर पहन के करंट को छूता है तो उसको झटका नहीं लगता। अब हम लोग को देख के ऐसा लगता है कि ये कैसे कर सकता है, लेकिन जो विद्युत की टेंडेंसी है, जो विद्युत क्षेत्र का होता है, वो क्या होता है कि वो खोली गोल के अंदर खोली
है ना। खोखले पिंड के अंदर, खोखले चालक के अंदर आवेश का प्रवाह नहीं होता है और विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका आज समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। ठीक है, उसमें मैं एक वीडियो आपको डाला हूँ प्लेलिस्ट में चैप्टर 3 का, उसको आप लोग वॉच करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद मैं आप उसके आगे का पढ़ाऊँगा, या तो मैं उसको भी एक बार पुनः बता दूंगा आपको, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखेंगे और देखते रहिए। कोई कमी हो तो बताइए, उसको मैं पूरा करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, धन्यवाद।